पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पूरे प्रदेश भर में, देश भर में आंदोलन चल रहा है। और इसी आंदोलन के तहत जो है जौनपुर में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जौनपुर के कार्यकर्ताओं के द्वारा आंदोलन में पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई थी। उन पर मुकदमे भी दर्ज किए गए। हमारे साथ जो है आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, क्यों गिरफ्तारी हुई, कौन कौन से धाराएं उसमें लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें की बातचीत चर्चा करेंगे। भैया नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे। नमस्ते भैया। ये किस तरह का कार्यक्रम आपके द्वारा किया गया था पुलिस की गिरफ्तारी का? देखिए, सबको ही पता है जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, देश के गरीब मजदूर मजलूम शोषित वंचित समाज के बच्चों की आशा थे। वो फ्री शिक्षा, फ्री दवाई, फ्री पढ़ाई का काम करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आई और उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगा करके ईडी के माध्यम से उनको गिरफ्तार कराया। इसी विरोध में पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश प्रदेश में आंदोलन था, विरोध प्रदर्शन था। और उसी के चलते सिलसिले में हमारे जौनपुर में भी था। हम लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया अम्बेडकर पार्क जौनपुर में। शासन के दबाव में प्रशासन ने हम लोगों को गिरफ्तार किया, कई संगीन धाराएं भी हम लोगों पे लगाया। ये तानाशाही व्यवस्था, समझिए जनता पूरी तरह समझ चुकी है कि तानाशाही व्यवस्था चल रही है और इस बार 2024 में परिवर्तन के मूड में जनमानस आ गई है। कब गिरफ्तारी की गई और किस तरह का, कौन कौन से धाराएं जो लगाई है? शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे थे अम्बेडकर पार्क में बैठ के। उसी समय शासन का दबाव आया और वहाँ लाइन बाजार थाने के इंस्पेक्टर आए अपनी फोर्स के साथ और गाड़ी में बैठा के हम लोगों को गिरफ्तार करके लेके चले गए थे। तो किन किन धाराओं में जो मुकदमा दर्ज किया? जैसा अभी सूचना मिला है, हमने अभी देखा नहीं है, 146 और 188, 149, ये 3 मैं जानता हूँ, 4 धाराएं उन्होंने लगाया है। तो क्या अब प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है या फिर इस तरीके का जो दबाव आ रहा है कि इससे पार्टी के पदाधिकारियों या पार्टी के कार्यकर्ताओं पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो मतलब ये कार्यक्रम या फिर इस तरह का आंदोलन छोड़ देंगे, क्या करते रहेंगे? मैं आपको बता दूं, मैं कोई ऐसी पार्टी का नेता नहीं हूं। आम आदमी पार्टी के कोई भी ऐसा नेता अभी बिका नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी जो वॉशिंग पाउडर वाला काम करती है, वो काम हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग झुकेंगे नहीं, जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन सच्चाई के साथ लड़ना पसंद करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को दबाव डाल के अगर बैठाना चाहे तो ये चीज़ नहीं। एक एक बच्चा, एक एक कार्यकर्ता केजरीवाल है और केजरीवाल में हमें भविष्य दिखता है। हमारे शोषित वंचित समाज के बच्चों के भविष्य दिखता है। इसलिए हमारी लड़ाई कोई अकेले की लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है, देश की लड़ाई है और देश के लिए हम लोग संविधान के लिए अपने आप को कुर्बान कर देंगे। क्या सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? पूरी तरह उपयोग हो रहा है। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन ऐसे नहीं है जो अपराधी नहीं है। सिद्ध भी हुआ, बहुत कुछ हुआ। आप समझिए, आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम करके मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। वो सब क्या है? ईडी का छापा पड़ता है और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं और उसके बाद वो साफ पाक हो जाते हैं। ये चीज़ हमारे आम आदमी पार्टी में नहीं है। अगर होना होता तो आज मनीष सिसोदिया जेल में नहीं होते, संजय सिंह जेल में नहीं होते, माननीय अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं होते, हम लोग कल जेल में नहीं बंद हुए होते। सरकारी एजेंसियों का जो है जनता का क्या विश्वास पड़ेगा? क्या विश्वास पड़ेगा? जब तक परिवर्तन नहीं होगा जनता विश्वास नहीं करेगी। सरकारी एजेंसियां जिस प्रकार से दुरुपयोग में हो रही, उनकी भी अपनी मजबूरी है, वो लोग क्या कर सकते हैं। जनता जैसे जो ये सरकारी एजेंसियां हैं वो कार्रवाई करती हैं, तरह तरह का आरोप लगाती हैं, तो क्या जनता उस आरोप को सही मानेगी या फिर जो पार्टी के द्वारा बताया जाता है? जनता सब कुछ देख रही है। आज जिस तरह से मीडिया बिक चुकी है, जिस तरह से झूठा समाचार दिखाया जा रहा है, सबके हाथ में मोबाइल है, सारी चीज़ें सबको पता हो चुका है। अब वो लोग किसी भी सामान्य नागरिक को बहका नहीं सकते हैं। सबको जानकारी हो चुका है सच्चाई क्या है। जनता जागरूक हो चुकी है और जिस प्रकार से 30 पेज का उन्होंने ईडी के द्वारा लिखवाया है और अपराधी घोषित किया है, वो सब जानती है कि वो दबाव में ही हुआ है, ऐसा नहीं है। सबूत अभी तक किसी का नहीं मिला। 6 महीने से संजय सिंह जेल में है, लेकिन सबूत अभी नहीं प्राप्त हुआ है।
गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की जो पत्नी है उनके द्वारा एक मैसेज दिया गया बाकायदे ट्विटर पर और उनको यूट्यूब चैनल पर भेजा गया था कि अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जेल से एक संदेश आया था, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यह संदेश जनता की सहानुभूति अब पूरी तरह से आम आदमी पार्टी में पड़ रही है और केजरीवाल, माननीय केजरीवाल के साथ पूरे जनमानस का सहानुभूति। अब एक एक व्यक्ति अपने आप को केजरीवाल का परिवार कहेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद शाही मुर्दाबाद। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही मुर्दाबाद, चलो आगे बढ़ा यार भैया।